नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने क्या कर रखा है, और बुक्स भी इसमें ऐड कर रखी हैं जो घटना सार में हमारी दे रखी है ना बुक्स, उसके साथ साथ और जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो मैंने यहाँ पर अपडेट कर ली हैं, साथ साथ लिख ली है, तो साथ के साथ इनको देख लेंगे। अब देखिए, बुक से एक क्वेश्चन तो आता ही है हमारा, है ना। एक क्वेश्चन आता है और अगर हम बुक का क्वेश्चन नहीं कर पाते तो बड़ा दुख भी होता है। तो ऐसा हम लोग आज निमोनिक्स बनाएंगे, इनकी कुछ ट्रिक्स बनाएंगे कि कुछ ना कुछ हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगी, हमेशा के लिए यानी कि 10 दिन तो कम से कम याद रह सके ना, एग्जाम के 10 दिन बचे हुए हैं। और उसमें जो भी अच्छा लगेगा, जो निमोनिक्स मैंने बना रखी है वो आप लोग सुनिएगा, शायद आपको याद हो जाएंगी और मजा आ जाएगा आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। आ ट्रीट क्या है, स्टार्ट करते हैं। आ ट्रीट राइट फॉर द रिमार्केबल रोहित शर्मा आर कौशिक की है। देखिए, रोहित शर्मा नाम आ रहा है और आर कौशिक नाम आ रहा है, दो नाम आ रहे हैं ना। तो हम लोग कैसे ट्रिक बनाएंगे, हम लोग ट्रिक बनाएंगे कि काश अभी रोहित शर्मा संन्यास ना लेते। कोई मैच होता है ना, फंस जाता है ना, तो अभी भी हम लोग रोहित शर्मा को याद करने लगते हैं। तो क्या, काश लिख लीजिए और रोहित शर्मा लिख लीजिए, है ना। काश और रोहित शर्मा कैसे, कि काश अभी रोहित शर्मा क्या नहीं लेते, संन्यास ना लेते। ठीक, इससे हो जाएगा, काफी है। इससे आपको ट्रिक याद आ जाएगी, जैसे ही बुक सामने आएगी आपको तुरंत याद आ जाएगा, आर कौशिक। ठीक। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, प्रिय बंदा जय कुमार की है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे भैया, एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, प्रिय बंदा जय कुमार की। तो देखिए, स्वामी जो होते हैं ना, प्रिय होते हैं और उनकी जय जयकार होती है। जिनके भैया स्वामी होंगे वो उनको प्रिय होंगे और उनकी जय जयकार करेंगे वो लोग। तो स्वामीनाथन की है प्रिय बंदा जय कुमार। ठीक। वाइट द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, डी वाई चंद्रचूड़ की। अब देखिए, हमारे जो सीजेआई हैं, पूर्व सीजेआई, वो कौन थे, डी वाई चंद्रचूड़, तो उन्हीं की है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है वो, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स की बात हो रही है, तो डी वाई चंद्रचूड़। इसमें तो कुछ ट्रिक बना की जरूरत है ही नहीं। फिर देख लेते हैं, मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति राय। देखिए, अरुंधति राय की जो भी बुक्स रहेगी आपको उस पर इंपोर्टेंट लगाना ही, क्योंकि इनकी बुक्स पूछी जाती है ना। अरुंधति राय की है मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति राय की। फिर ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। तो कैसे याद रखेंगे, ग्रीन गोल्ड कौन है, नीम। नीम से क्या होता है, कई नीम फार्मेसी की बात हो रही है ना यहाँ पर। तो नीम को ग्रीन गोल्ड माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि भैया वो दवा का काम करता है और पूरे विश्व में दवा इसकी चलती रहती है। ठीक है, तो विश्व से याद रख लीजिएगा, विश्वरूप राय चौधरी। ठीक है ना, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मैन हु बिकम सिनेमा, दिलीप कुमार की है, अशोक चोपड़ा की। अब देखिए, अशोक उठा लीजिए, हिस्ट्री वाले अशोक। तो भाई अशोक को हम लोग चाहते हैं कि वो हमें सिनेमा में दिख जाते ना, एक बार उनकी सिनेमा जैसी मूवी चल जाती तो हमें पूरा याद हो जाता। तो बस इतना ही रख लीजिए, विकम सिनेमा, दिलीप कुमार, अशोक चोपड़ा। ठीक। न्यू वर्ल्ड द न्यू वर्ल्ड 21 सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर इन इंडिया, राम माधव की है। अब कैसे याद रखेंगे इसको, 21वीं सेंचुरी की बात अगर हो रही है, 21वीं सेंचुरी में सबसे ज्यादा किस मंदिर पर के निर्माण पर काम किया जा रहा है, राम मंदिर के, है ना। तो राम मंदिर से याद रख लीजिएगा, 21वीं सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर इन इंडिया। ठीक। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, द द बिलियन बटरफ्लाई, अ लाइफ एंड सिनेमा एंड कॉज थियरी, किसकी है ये, जगदीश शुक्ला की। ठीक है, विलियम बटरफ्लाई की बात हो रही है, जगदीश शुक्ला की। ठीक। द कॉन्सियस नेटवर्क, सुगारा श्रीनिवास राजू। अब बताइए इसको कैसे याद रख लेंगे, द कॉन्सियस नेटवर्क की बात हो रही है, तो कॉन्सियस नेटवर्क को कैसे याद रख लेंगे हम लोग। चलिए अभी ट्रिक बना लेते हैं। देखिए, अभी किसी किसी के घर में ना नेटवर्क नहीं आते हैं, मतलब घर कैसे, निवास से ले लीजिए, किसी के निवास में नेटवर्क नहीं है। अभी कई लोगों के निवास में अभी भी नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे, आप लोग क्लास देखते हैं बड़े परेशान हो जाते हैं, मैसेज वगैरह भी करते हैं तो परेशान हो जाते होंगे, है ना। तो श्रीनिवास में आपके क्या है, निवास में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो यहीं से पकड़ लीजिएगा, द कॉन्शियस नेटवर्क, सुगारा श्रीनिवास राजू। ठीक है, समझ गए आप लोग, याद हो जाएगी ये आपको आसानी से कि नहीं हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर, प्रेम प्रकाश। अब देखिए, अगर आप ज्यादा प्रेम पर प्रकाश डालोगे ना, तो आपको इग्नोर करेंगे, हर कोई इग्नोर कर देगा। और ये आप लोग अपनी हिस्ट्री से सीख लीजिए, हिस्ट्री में ऐसा हुआ है ना। तो हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्स, प्रेम प्रकाश, ये भी याद हो गई आसानी से कि नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, द रूम वेयर इट हैपेंड, जॉन बोल्टन की। ये इंपॉर्टेंट है बुक्स, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया इस पर अभी ट्रंप ने ना गोपनीय जानकारी लीक करने पर इस पर प्रतिबंध लगा दिया। गोपनीय जानकारी क्यों, क्योंकि ये एनएसए के जो जॉन बोल्टन है ना, ये एनएसए के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, तो इनकी बुक है कौन सी, द रूम वेयर एंड हैपेंड्स। तो ट्रंप ने कहा है कि आप लोगों ने गोपनीय जानकारी लीक कर दी है,
इसलिए इस पर प्रतिबंधित कर दिया। तो पूछ सकते हैं, ये वाली इंपॉर्टेंट आप लोग स्टार लगा लीजिएगा इस पर। अब याद करेंगे, देखिए कोई भी रूम में आप कुछ भी करोगे, एसी लगाओगे या मान लीजिए हीटर लगाओगे, अभी सर्दी आ रही है तो वहां ज्यादा वोल्ट का बिजली खपत होगा, है ना, तो उसी वोल्ट से आप लोग इतना सही याद कर लीजिए। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, अमरीश त्रिपाठी की। तो देखिए अमरीश पुरी की पुरानी मूवी जिनने देखी होगी उनको अमरीश पुरी को वो जानते होंगे। तो अमरीश पुरी देखा जाए ना तो उस समय का टाइगर था, क्योंकि विलेन का बहुत शानदार रोल करता था, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट किसकी है? कंचन चक्रवर्ती की है, ठीक। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, तो ये है कंचन चक्रवर्ती की। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेंसेशन ऑफ द सक्सेसफुल, द फ्लाइट आउट ऑफ द न्यू इंडिया। तो देखिए सक्सेसफुल रहोगे तो आपकी क्या होगी? जय जयकार होगी कि नहीं होगी? तो सक्सेसफुल से आप कर लीजिए संजय बारू, जय जयकार होगी तो संजय आ गया आपका वहां ना, ठीक। इन फ्रेज ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स, कोलिएशन पॉलिटिक्स की बात हो रही है और मनोज झा वरिष्ठ राजद नेता हैं। तो कैसे याद रखेंगे? जो मनोज झा हैं वो बाकी अच्छा बोलते हैं, आप लोगों ने शायद उनको सुना होगा, संसद में बोलते रहते हैं, हमेशा किसी टॉपिक पे बोलते हैं तो बहुत ही मतलब फैक्ट पर ध्यान बहुत ज्यादा देते हैं, तो आप लोगों ने शायद सुना होगा उनको। तो वो है कोलिएशन पॉलिटिक्स। तो कोलिएशन पॉलिटिक्स किसकी है? मनोज झा की। फिर द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, पूर्व क्रिकेट है शिखर धवन, इनकी है। तो ये दो बुक्स हैं, तो दोनों बुक्स हम लोग कैसे याद कर लेंगे? एक ही टारगेट से हो जाएंगे। देखिए शिखर पर अगर हम लोगों को जाना है तो एक क्रिकेट ऐसा जरूर खेलना है जिसमें पूरी लाइफ में नाम हो जाए, है ना, पूरी लाइफ में नाम हो जाए। तो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, तो ये है शिखर धवन की, ठीक। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। रेडी रेलेवेंट एंड द रिसर्जेंट, अ ब्लू प्रिंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री। तो सीडीएस साहब है कौन? अनिल चौहान। अब सीडीएस का तो नाम सबको पता होगा ही, अनिल चौहान है ये, ठीक। तो अनिल चौहान के ही हाथ में अभी पूरी इंडिया की मिलिट्री है, ठीक है, क्योंकि सीडीएस है वो। तो इंडियाज मिलिट्री अगर आपको कहीं दिख जाए तो वो सीडीएस अनिल चौहान की हो गई है, ठीक है। ये हम लोगों ने देखी है तो कट कर दीजिएगा। फिर इमरजेंसी डायरीज, ईयर्स दैट कॉज्ड अ लीडर। तो ये किसकी है? संविधान हत्या दिवस पर ये बुक आई थी और अमित शाह जी ने इसका विमोचन किया था। लेकिन इस पुस्तक में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो आपातकाल के दौरान कार्य किए गए ना और जो अनुभव हैं उन्हीं को इसमें बताया गया है, ठीक है। तो इमरजेंसी डायरीज, अब देखिए कैसे याद रहेगी। अमित शाह जी है ना जो, ये जब गृह मंत्री बने थे गुजरात में, उस समय से ये लगातार डायरीज लिखते हैं कि कैसे लीडर बने। ये सत्य बात भी है, ये डायरी लिखते हैं अपनी लगातार, जब से गुजरात में गृह मंत्री बने हैं तब से डायरीज लिख रहे हैं अपनी, डेली एक पेज ये लिखते हैं अपने बारे में, है ना। तो उसी से वो आज लीडर बन गए हैं। तो याद हो जाएगी कि नहीं? आसानी से हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। तो हरियाणा के राज्यपाल हैं श्री बंडारू, उनकी है। तो बंडारू जी क्या कह रहे हैं? जहां पर भंडारा होगा वहां पर जनता की कहानी क्या ही बताऊं मैं, है ना। तो ये भी याद हो गया, ठीक। प्रजाला काते ना आत्मकथा, तेलुगु में लिखी है बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा है ये, ठीक। ये भी याद कर लीजिएगा। विन द बैटल ऑफ योर माइंड्स, स्क्रॉल लेस रीड मोर, रीता राम मूर्ति गुप्ता की। तो देखिए आप किसी भी बैटल में जाइए, आपको विन होना है ना, किसी भी बैटल में जाइए, राम मूर्ति गुप्ता की। कैसे भाई? किसी भी बैटल में जाओगे राम आपके साथ हैं तो विनर आप ही होगे, है ना। तो ये भी याद हो जाएगी। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, चेतेश्वर पुजारा की पत्नी है पूजा पुजारा। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए क्रिकेटर्स की वाइफ की बात हो रही है, तो क्रिकेटर्स आजकल अपनी वाइफ की पूजा करते हैं, क्योंकि भैया तुम कलेश मत करो तो हम क्रिकेट जीत लाएंगे, है ना। ऐसे याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्स इंडिया, श्रीनाथ राघवन की है ये। काफी इंपॉर्टेंट बुक्स है, इस पर स्टार जरूर लगा लीजिएगा। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्स इंडिया किसकी? श्रीनाथ राघवन की। फिर इंडिया 500 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, आंद्रे ट्रुस्के की। कैसे याद रखेंगे? इंडिया की अगर 500 ईयर की हिस्ट्री उठा के देखी जाए ना तो कई टुकड़े हुए होंगे, तो इनसे कर लीजिए आंद्रे ट्रुस्के, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मोदी नीति शास्त्र, द वर्ल्ड हिट्स ऑस्टर, आदिसी अग्रवाल की। तो देखिए मोदी जी की नीति में क्या पड़ गई है? आदत सी पड़ गई है। अब मोदी नीति शास्त्र में आदत सी पड़ गई है तो ऐसे याद हो जाएगा, ये मोदी नीति शास्त्र आदिसी अग्रवाल की, ठीक। नेक्स्ट बुक देख लेते हैं। द वुमेन हु रन एम्स, द मेमोरीज ऑफ अ मेडिकल प्लाइनियर, स्नेह भार्गव की है ये, स्नेह भार्गव। अब देखिए कोई वुमेन हो और वो बार बार एम्स भाग रही है, तो आप अपना स्नेह उसके साथ जोड़ दोगे कि नहीं जोड़ दोगे कि अरे ये बार बार एम्स जा रही है
तो इसने जुड़ जाएगा कि ये जल्दी ठीक हो जाए, क्यों चक्कर लगा रही है ना। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। द सीक्रेट डीलिंग्स ऑफ इजराइल, ईरान एंड द यूएस, त्रिता पारसी की है। कैसे याद रखेंगे, देखिए 3 देशों की बात हो रही है, इजराइल, ईरान और यूएस, तो तृतीय लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, तृतीय से हो जाएगा त्रिता। बस इतना ही तो याद रखना है, त्रिता पारसी की है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, तो ए एस दुल्लत की है, जो रॉ के पूर्व प्रमुख है ना, उनकी है ये, द चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई। अब याद कैसे करेंगे हम लोग, द चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर अगर बार बार स्पा जाएगा तो उसमें 2 लात पड़नी चाहिए, है ना। अब याद हो जाएगा आपको कि नहीं। चीफ मिनिस्टर कहां पर जाएंगे, बार बार स्पा जा रहे हैं तो उनमें लात मारिए, है ना, 2 लात पड़ेंगी। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन शशि थरूर की है। तो देखिए शशि थरूर, अब हम लोगों को याद करना है, हम लोग अगर कुछ वैसे भी निमोनिक्स बना रहे हैं तो आप लोग पर्सनली नहीं लीजिएगा। शशि थरूर साहब बहुत बढ़िया आदमी है। देखिए शशि थरूर के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत जल्दी लिविंग में रहने लगते हैं, तो लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन की जैसी बात है तो शशि थरूर की। वैसे तो बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है शशि थरूर, काफी पढ़े लिखे हैं, मोर इंटेलिजेंट इंसानों में उनकी गिनती आती है। ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ, एमिली हेनरी। तो देखिए हर बार आपसे पूछा जाता है कि आपको ब्यूटीफुल लाइफ मिली कि नहीं मिली, है ना, तो एमिली, है ना, कहने लगती एमिली, है ना, ठीक, तो हो जाएगी द ग्रेट ब्यूटीफुल लाइफ, एमिली हेनरी। इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी, नजमा हेपतुल्ला। तो देखिए डेमोक्रेसी की बात हो रही है तो नजमा हेपतुल्ला आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक। हम लोग ये देख चुके हैं द इमरजेंसी डायरीज, तो इसको कट मार दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20। तो ये नीति शास्त्र के जो पूर्व सीईओ हैं अमिताभ कांत साहब की है, G20 में इन्होंने भाग भी लिया था, तो यहीं से याद कर लीजिएगा, वहीं पर उन्होंने ये बुक्स लिख ली है। कर्मास चाइल्ड, भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ सौमेन की कहानी सुभाष घई और सुबीन सिन्हा की है। तो कर्मास चाइल्ड की बात हो रही है सुभाष घई और सुबीन सिन्हा की, ठीक। फिर द महात्मा मैनिफेस्टो, राजेश तलवार की। तो देखिए महात्मा गांधी क्या कहते थे कि कहीं पर तलवार नहीं चलानी है, कहीं पर लड़ाई नहीं लड़नी है, हिंसा की बात ही नहीं करते थे वो। तो वहीं से कर लीजिएगा राजेश तलवार, अगर तलवार लगा दिख जाएगा आपको लिखा तो आप इसको सही कर दीजिएगा। कर्म योगिनी वीरांगना, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है ना अभी हाल ही में, कौन है, विजया रहाटकर, इन्हीं की है ये कर्म योगिनी वीरांगना। याद कैसे रखेंगे, देखिए आप अगर कर्मों से वीरांगना हो ना तो आपकी विजय जरूर होगी, है ना। याद हो गया, बताइए कितनी निमोनिक्स से आप लोग कितनी जल्दी और कितनी आसानी से ये चीज याद कर सकते हो। द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स, तो ये है अरुण शोरी की, ठीक, इसको याद रखिएगा। आई एम, हिंदुजा समूह के अध्यक्ष जो हैं श्री पी गोपीचंद्र हिंदुजा, इनकी है। तो बताइए जैसे ही गोपियों की बात आएगी कि गोपियों के साथ कौन जाएगा तो सब लोग चिल्लाने लगेंगे आई एम मतलब मैं जाऊंगा, है ना। तो गोपी से याद रख लीजिएगा, गोपी चंद हिंदुजा की है आई एम बुक, है ना। लाइफ ऑफ मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, नमिता गोखले की है, इस पर डबल स्टार लगाइएगा। लाइफ ऑफ मार्स की बात हो रही है और इस पर डबल स्टोर मतलब मैंने क्यों लगवाया है कि ये जो है ना नमिता जी की जो पुस्तक है 15 कहानियों का संग्रह है, जो प्रेम, भाग्य, मानव अस्तित्व जैसे विषयों की पड़ताल करती है। और ये पुस्तक 2 खंडों में, लव एंड अदर डिरेजमेंट और द मिरर ऑफ महाभारत से विभाजित हुई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया सलाई की बात हो रही है, नोबेल शांति पुरस्कार जो कैलाश सत्यार्थी है इनकी है, इस पर भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप लोग, है ना। अब याद कैसे रखेंगे दिया सलाई, तो बताइए आप लोग अगर कैलाश पर्वत जाओगे तो वहां पर दिया तो जलाओगे ना, तो कैलाश पर्वत पर अगर जा रहे हो तो दिया जरूर जलाना, क्योंकि शिव जी की मूर्ति है वहां पर, है ना। ऐसे याद हो जाएगा ये। मार्च ऑफ ग्लोरी, हॉकी पत्रकार हैं अरुमुगम और एरोल डी क्रूज, इनकी है मार्च ऑफ ग्लोरी, ठीक। कैसे याद करेंगे आप इसको, ये 18 मार्च 2025 को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने इसका विमोचन किया है, तो ये भी याद रख लेना, इसलिए ये हो जाती है इंपॉर्टेंट, मार्च ऑफ ग्लोरी। तो आप लोग याद रखिएगा अरुमुगम और एरोल डी क्रूज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रीडम, पूर्व जर्मन चांसलर है ना जो एंजेला मर्केल, इनकी बुक है ये फ्रीडम। तो अब बताइए जो एंजेल होगी, जो घर की एंजेल होगी वो फ्रीडम होगी, उसको तो पूरी फ्रीडम होगी, या जो आप लोगों की एंजेल होगी उसको भी पूरी फ्रीडम दोगे आप, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी किसकी है, पीयूष पांडे की है ये, मनोज बाजपेयी के ऊपर पीयूष पांडे की, ठीक। विटनेस पहलवान साक्षी मलिक की है। तो जो 2 साल पहले जो हमारे पहलवानों से छेड़खानी का जो सामने आया था एक केस, उसमें उसी समय उन्होंने लिखी थी विटनेस, साक्षी मलिक की, ठीक। मोदीज गवर्नमेंट ट्रायम्फ, सी जिनपिंग इंडिया पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। तो बताइए मोदी जी और ट्रंप एक दूसरे को क्या बोलते रहते हैं, तरुण बोलते हैं, तरुण का मतलब छोटा भाई, है ना, तरुण बोलते रहते हैं जिससे कि दोनों को जवान महसूस हो।
छोटा भाई है ना। तो मोदी गवर्नमेंट टाइम बाय तो तरुण चुग, आप लोगों को ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया एट द रेट 100 इन विजिटिंग टुमारो इकोनॉमिक पावर हाउस। तो ये है के बी सुब्रमण्यम, जो डायरेक्टर हैं आईएमएफ की, उनकी है। तो इंडिया एट द रेट 100, देखिए जिसके पास इंडिया में 100 रुपए हैं, इकोनॉमिक पावर है, तो वो सुपर काम करेगा, या सुपर काम, दिमाग उसका सुपर काम करेगा। तो ये है सुब्रमण्यम की, के बी सुब्रमण्यम। अब कुछ अलग से बुक लिख रखी है मैंने, जो कि आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, इनको भी याद रख लीजिएगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट बुक है ये, सैयद किरमानी की है, स्टम्प्ड, तो ये याद रख लेना। फिर सूरवाला, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, यही सूरवाला है जिसको व्यास सम्मान जिनको मिला हुआ है। ठीक है, कौन सा सम्मान, व्यास सम्मान। ठीक, याद रहेगा। तो कैसे याद रखेंगे, सूरवाला की है, कौन देश को वासी, कौनो देश का वासी हो सूर वहां पर जरूर पहुंचता है। ठीक, कौनो देश का वासी हो। ठीक है। बानू मुश्ताक, बानू मुश्ताक कौन है, बानू मुश्ताक को मिला है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अगर आप अंतरराष्ट्रीय बुक पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे ना। तो बानू मुश्ताक की है, हार्ट काम करना है अब उस पर, हार्ट लैंप है। ठीक। फिर ऑर्बिटल किसकी है, ऑर्बिटल है सामंथा हार्वे, ऑर्बिटल की है सामंथा, सामंथा हार्वे की बुक है ऑर्बिटल। ठीक। फिर उगना किसकी है, पार्वती त्रिकी की। तो पार्वती किसकी पुत्री होती है, पहाड़, पहाड़ की पुत्री है ना पार्वती। तो पहाड़ के बीच से सूर्य उगता है, तो सूर्य को कहते हैं फिर उगता, फिर उगना से हो जाएगा पार्वती तिर्की। और ये जो दो दो लोग हैं ना, पार्वती तिर्की और अद्वैत कोठारी, इनको साहित्य पुरस्कार मिले हैं। ठीक। सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्ध, तो अद्वैत कोठारी की है ये। और फिर उगना ये है हिंदी में है ना। और जो सिद्धार्थ द बॉय हु कम्स बुद्ध है, ये है कौन सी, अंग्रेजी में है ये। ठीक, इतना याद रखना, अंग्रेजी में है। ठीक, याद हो जाएगी। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ये किसकी है, महापौध्याय भद्रेश दास स्वामी की, जो कि इनको क्या मिला है, इनको मिला है सरस्वती सम्मान। तो ये याद रख लेना, सरस्वती सम्मान इनको ही मिला है। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा इनकी कृति है। ठीक है। बाकी ये हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है जितनी भी घटनासार में बुक दी हुई थी। चलिए एक और कर लेते हैं, विनोद कुमार शुक्ल, इनको क्या मिला हुआ है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार हम लोगों ने कैसे ट्रिक बनाई थी, कि जो पंचायत सीरीज से बनाई थी ना, विनोद को हर कोई पंचायत सीरीज में क्या देता रहता है, ज्ञान देता रहता है, और वो उसमें एक गरीब आदमी बना हुआ है। तो गरीब आदमी से ही लिख दी, नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की रहती थी। भाई एक एक कमरे का मकान रहेगा तो एक ही खिड़की रहेगी ना, तो उनकी दो कृति हो गई है। तो ये क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है पूरी पुस्तक की। अब कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए जिस पर आप लोगों को क्लास चाहिए। और अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करके बताइएगा, जिससे हम लोगों को पता चलता रहे कि हाँ भाई क्लास ठीक जा रही है, कैसे जा रही है। ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।